अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िशान अहमद मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं और हम लोग कोलंबो में मौजूद हैं। भाई साहब, वेस्ट इंडीज़ को क्या हुआ है? जब भी ये वेस्ट इंडीज़ वाले एशिया में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए आते हैं तो ट्रॉफी लेके जाते हैं। पहले भी 2012 में यही श्रीलंका प्रेमदासा के अंदर T20 वर्ल्ड कप डैरेन सेमी जीत के ले गया था। और उसके बाद फिर 2016 में कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम, आपको याद ही होगा, इंडिया ईडन गार्डन कोलकाता में फाइनल हुआ था, वो भी उन्होंने जीता था। फिर एक अभी जो इन्होंने अपने होम ग्राउंड पर 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेला, उसमें ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, बट ये श्रीलंका और इंडिया में जो भी टूर्नामेंट होता है ये इनको सूट करता है। और आज इंग्लैंड की जो धुलाई की है, जो रॉदरफोर्ड ने 7 छक्के मार दिए, जो एंड पे आके होल्डर ने 4 छक्के मार दिए, वो 190 प्लस 200 के करीब स्कोर ले गए। और वो जो बेस बॉल इंग्लैंड की जो टीम है भाई साहब, उनको तो उन्होंने बिल्कुल ही, मैं तो हैरी ब्रोक खेल रहा था या बटलर खेल रहा था या इवन जैक्स खड़ा हुआ था तो लग रहा था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे इनके सामने। और जिस जिस तरीके से आज वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के अच्छे बॉलर्स को बाउंड्रीज लगाई हैं, मुझे इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज या तो इंडिया का सर लेता हुआ नजर आ रहा है जब आगे जाके सुपर 8 स्टार्ट होगा, या ये वेस्ट इंडीज मुझे ऑस्ट्रेलिया का सर लेता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात तय है, इसलिए मैंने जिशान को कहा कि इसके ऊपर बात करते हैं। एशियन कंडीशन तो बड़ा सूट करती हैं। डैरेन समी हेड कोच हैं, डग आउट के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, यही मैं अपना यही स्टार्ट करने वाला था। वो वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जो इसको आर्ट आता है टूर्नामेंट जीतने का। और एक नहीं, कई टूर्नामेंट आप लेकिन चाहे। जिशान, सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ, ये कुछ नहीं कर पाए। जिधर जिधर दुनिया में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, इंग्लैंड में अभी तक T20 वर्ल्ड कप हुआ नहीं है, बट एशिया वाले दोनों वर्ल्ड कप ये उठा के ले गए। और तीसरे वर्ल्ड कप में आप इनका स्टार्ट देख लीजिए। बिल्कुल ऐसे देखें, ये कंडीशन वेस्ट इंडीज़ को सूट करती हैं। और जो वेस्ट इंडीज़ के पास जो स्पिनर्स हैं, आज भी हमने देखा कि इंग्लैंड स्पिनर्स के हाथों जो है वो जिस तरह उनको उन्होंने कंट्रोल किया है। तो वो वेस्ट इंडीज़ कुछ चार्म लेके आता है, कुछ उनको मतलब एक होता है कि ये रीजन जो है उनका एक फेवरेट भी है। और इसका पता नहीं क्या एक ख़ास रीज़न डैरेन सेमी के कुछ प्लेयर्स PSL खेलते हैं, कुछ प्लेयर्स IPL खेलते हैं। और वैसे भी यार देखो ना, मैं पता नहीं, जो मैं अब देखने वाले भी ज्यादा इस पे बेहतर अपने कमेंट्स कर सकते हैं। जो मुझे लगता है ना, वो वजह क्या है इनके यहाँ पर जीतने की, वो ये है कि ये फिजिकली फिट हैं, ताकतवर हैं, जबरदस्ती छक्का मारते हैं। आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की जो सीरीज हुई है, बाबर आजम कजाफी स्टेडियम की बिल्डिंग के नीचे जब वो लॉन्ग ऑन पे खड़ा हुआ था, उसने वहां 4 कैच पकड़े, क्योंकि स्पिनर स्पिन कंडीशन होती है, स्पिनर और गेंद धीमा डालता है तो उठा के मारते हैं तो पकड़ी जाती है। लेकिन ये कैरिबियन जब वाले छक्का मारते हैं ना, तो भाई साहब ग्राउंड में ही गिरता है। मुझे लगता है ये एडवांटेज है इनका। अच्छा, ये एडवांटेज बिल्कुल हो सकता है। तो ये एडवांटेज बाकी रीजन्स के अंदर क्यों नहीं ले पाते? वेस्ट इंडीज के अंदर वहां पे, हुआ वहां या फिर दूसरी यहाँ जगह पे यहाँ हुआ। पे स्पिनर स्पिनर और जो फील्ड कैप्टन होता है, वो इस गुमान में खड़ा होता है कि स्पिन कंडीशन है, छक्का बजने नहीं है थे। अब बिल्कुल। यार आज 12-13 छक्के मार गए T20 में यार। अब देखें, आप एक ये भी, आप जो डैरेन सेमी का जो फैक्टर है वो जिस तरीके से टीम में जो एक मुर्दा टीम में जान भरते हैं। आप चाहे उनके PSL में देख लें, चाहे आप IPL में देख लें, चाहे आप CPL में देख लें, आप जहाँ पे भी वो जाते हैं और अपनी वो जो उनकी जो एक क्रिकेटिंग माइंड है, और ये माइंड उन्होंने एक बार नहीं कई ट्रॉफीज़ अपने नाम कर चुके हैं। तो देखिए, डैरेन सेमी जिस तरीके से एक पूरा स्क्वाड, आप वेस्ट इंडीज़ जो लास्ट वर्ल्ड कप यहाँ से जीत के गया था, अब अगर वो भी देखें वो किस तरीके से टीम हालत में आई आके और जो करके गई। और वेस्ट इंडीज़ टीम जिसके पास किट्स लेने के पैसे नहीं थे और वो एक T20 ट्रॉफी उठा के चली जाती। तो डैरेन सेमी का फैक्टर जो है, मुझे लगता है कि वो फैक्टर सब पे हावी है। ये स्किलफुल प्लेयर्स हैं, तमाम T20 लीग्स का ये पार्ट बनते हैं, सारे प्लेयर्स सारी जगह जाते हैं, सारे बहुत अच्छे स्किलफुल हैं। बट जो एक यूनिट करके उनसे एग्जीक्यूशन करवाना है, वो मुझे लगता है कि सेमी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही रोल जो हम आज देख रहे थे, जो डगआउट में वो बैठे हुए, जिस तरीके से वो एक काम कूल रिलैक्स्ड, और जो वो एडवाइसेस जो भी टीम को जिस इंडिपेंडेंटली आके ओके, कैप्टन एग्जीक्यूशन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं वेस्ट इंडीज के अपने ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये बांग्लादेश वाला ही ग्रुप था। पहला जी। मैच बांग्लादेश ने इन्हीं के साथ खेलना था, जो कि इनको स्कॉटलैंड ने स्कॉटलैंड बांग्लादेश ने। को रिप्लेस किया है। 2 मैचेस खेले हुए, 4 पॉइंट्स हैं, और नेट रन रेट है 1.625। दूसरे नंबर पर स्कॉटलैंड है, 2 मैच खेल के 0.95 है। इंग्लैंड इस वक्त 2 मैचेस में सेम स्कॉटलैंड की तरह, एक जीते हुए एक हारे हुए, बट 2 पॉइंट है।
और लेकिन इनका जो नेट रन रेट है वो -0.6 है। सो इंग्लैंड को अपने लिए मुसीबत पड़ गई है कि अगले राउंड में कैसे जाए। बेसबॉल ब्रेंडन मैकलम जैसा बड़ा कोच बैठा हुआ है, और 2023 के इंडिया वाले वर्ल्ड कप में जिस तरीके से इंग्लैंड पहले राउंड से निकला था, तो बटलर ने कप्तानी छोड़ी थी, और इंग्लैंड की टीम के अंदर एक नया जो है ना, वो इवन वेस्ट इंडीज वाला वर्ल्ड कप भी इनका कोई खास अच्छा नहीं था। सो इंग्लैंड मतलब क्या है, अब सबसे अच्छी काउंटी क्रिकेट, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, गेम स्टार्ट वहां से हुई है, स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इंग्लैंड 22 का में जीते थे हमसे फाइनल, बिल्कुल 22 में वो भी हमने बहुत मतलब नैरो मार्जिन हमने से हमने 140 रन किए थे। हमारे 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 जो दो शहजादे ओपनर थे ना, बाबर आजम साहब और रिजवान साहब, उन्होंने 30 रन 36 रन का पावर प्ले खेला था बिल्कुल सुपर आप, लेकिन आप ये देखेंगे वो भी मैच पाकिस्तान ने बहुत छोटे टोटल पे भी, शाहीन अगर इंजर्ड नहीं होते तो सिचुएशन में भी शायद चेंज हो सकती थी। बट अगर हम ये सिनेरियो देखें तो इंग्लैंड, आप गुज़िश्ता कुछ अरसे से ऐसा फील होने लगा है कि इंग्लैंड जो है वो जब से वो जो उनकी एक गोल्डन एरा बीच में आया था, अब वो ख़त्म हो गया। और उनके पास जो ग्रास रूट से जो टैलेंट निकल के आ रहा है वो उस कैलिबर का टैलेंट नहीं है जो उसको रिप्लेस कर सकता और उसको उसकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू करता। जो जो आप देखते हैं कि जो कॉलिंगवुड ने जो एक पूरा एक टीम सेट की थी, देन में उस टीम ने जो है आईसीसी के इवेंट जीते कई सालों के बाद, उन्होंने उसके बाद वर्ल्ड कप भी जीता, 50 ओवर्स का भी, T20 का भी। और देन अब लगता नहीं है कि इंग्लैंड के पास उस कैलिबर का टैलेंट निकल के सामने आ रहा है। ये लॉट नहीं, इनकी लेकिन ओल्ड हो यार चुके हैं। अभी भी देखिए उनके उनके पास जो प्लेयर है, हैरी ब्रूक दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है यार। आप बिल्कुल देखें, हैरी ब्रूक दुनिया का बैट्समैन बिल्कुल है, लेकिन आप ये मुझे, मैं और आप यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि कब मैच विनिंग परफॉर्मेंस आएगी, जब टीम को असल क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर रिक्वायरमेंट होती हैं। टूर्नामेंट्स में तो यही सब कुछ चाहिए होता है। आप बायलैटरल सीरीज़ के अंदर आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसके अंदर आपके अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, बट टूर्नामेंट में आपको, अब स्कॉटलैंड इंग्लैंड को बहुत, क्योंकि ये एक ही रीजन के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, और मुझे लगता है कि स्कॉटलैंड इनको बहुत टफ टाइम देगा। नेपाल से ये नेपाल ने बहुत टफ टाइम दिया। नेपाल से बचे हैं, वेस्ट इंडीज़ ने इनको किया, तो मुझे तो लग रहा है कि इंग्लैंड जो है वो बहुत मुश्किल से सेकंड राउंड में जाएगा, क्योंकि स्कॉटलैंड की जो टीम है वो स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, ये सारे काउंटी भी खेलते हैं, सारे इनके एक जैसा रीजन है, एक दूसरे को जानते भी हैं, प्लेयर्स भी सारे इनके ऑलमोस्ट जो है वो तमाम, इनका एक बहुत अच्छा वहाँ पे काउंटी के अंदर, तो फंस वेस्ट सकता है इसमें। वेस्ट इंडीज वाले इस वर्ल्ड कप में किसका सर लेने वाले हैं? लेकिन वेस्ट और इंडीज़ में, इनके सुपर एट में इनके 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 यहाँ आ रही है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हमारी तरफ है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज है और इंडिया है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, और चौथी टीम इनके लिए बनेगी साउथ अफ्रीका बनेगी। हाँ, इंग्लैंड हमारी साइड पे है। देखिए वेस्ट इंडीज़ को जो आगे जो ऑप्शन मिल रहे हैं ना, उनमें से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से एक का तो सर लेने वाले हैं। देखिए इंडिया क्योंकि अपनी कंडीशंस में खेल रहा है, मे बी उसका एडवांटेज, लेकिन लास्ट में भी आपको याद होगा सेमीफाइनल सेमीफाइनल धोनी की कैप्टनसी में बहुत ज़बरदस्त टीम थी, सब कुछ था, लेकिन ले गए थे। बट अगर आप देखें जो साउथ अफ्रीका की कंडीशन है आज, जो अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट उनको जो है वो ले आपको गया था। पता है जितने दिग्गज क्रिकेटर हैं, किसी ने वेस्ट इंडीज को टॉप 4 में नहीं रखा नहीं, हुआ, किसी ने भी नहीं रखा, सेमीज में नहीं रखा हुआ, किसी ने भी नहीं रखा हुआ। और सरप्राइज करने आ रहे हैं। और अब आप सिचुएशन देखें ना, साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जिसको वो पकड़ सकते हैं, दूसरा ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसको वो पकड़ता है। मैं इंडिया का इस वजह से अभी नहीं कहता क्योंकि इंडिया को अपना होम एडवांटेज बहुत सर ज्यादा है, देख लें सर स्पिनर क्या उनके करते पास हैं। बहुत मैं बहुत आपको तगड़े हैं। आप और मैं इधर ही है, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ये ऑस्ट्रेलिया का या इंडिया का, इन दोनों में से एक टीम का सर लेंगे। इंडिया का सर देखें, अब ये बात थोड़ी सी, क्योंकि वो जो होम एडवांटेज मिल जाता है इंडिया को, क्योंकि आज आप देखेंगे जो क्राउड का एडवांटेज भी है और फिर कंडीशन का एडवांटेज भी है। हाँ, इंडिया के जो आपका इंडिया के जो ड्रेसिंग रूम से जो खबरें मिल रही हैं, आज ईशान का भी सुना है कि वो ड्यूरिंग जो प्रैक्टिस सेशन हो रहा था उनको कोई माइनर इंजरी हुई है, तो मे भी पॉसिबल है। और अभिषेक की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो अगर कोई इंडिया का कम्बिनेशन चेंज होता है, तो यूएसए ने जैसे इंडिया को पकड़ा था, तो यूएसए से तो बहुत ज़्यादा बेटर टीम है साउथ अफ्रीका की। तो ये भी बहुत अच्छी जो है, अगर स्ट्रेटजी बना के आते हैं और अगर लक इनका साथ देती है तो इंडिया को पकड़ना मुश्किल नहीं है। ओके, थैंक यू जिशान, के साथ आपने हमारी गुफ्तगू सुनी है। सो इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक तो किसी छोटी टीम ने बड़ा अपसेट तो नहीं मारा, बट आज वाला जो मैच है, जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट पिछले कुछ अरसे से स्ट्रगल कर रही है, इवन इन्होंने एक आईसीसी इवेंट क्वालिफाई भी नहीं कर सके थे, पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी ये नहीं खेल सके थे, लेकिन जिस तरीके से T20 क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ ने अब आई है,
और स्पेशली एशियन कंडीशन में ये जिस तरीके से खेलते हैं भाई, इनका कोई जोड़ नहीं है और लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं और यकीनी तौर पर आगे जाके किसी ना किसी की तो जान लेने वाले हैं ये। थैंक यू सो मच।